सो लेट्स कंटिन्यू विथ द क्लास। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमने लास्ट इसमें सल्फर डाइऑक्साइड देखा था, अभी सल्फर ट्राइऑक्साइड। सम वेरी सिंपल थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर। सो बहुत ज़्यादा इसको फोकस में लाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू नो, ओके, दैट्स वाई यू रीड इट वंस और ट्वाइस एंड दैट शुड बी इनफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली SO3 जो होता है दैट इज एक्चुअली अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट्स नॉट अ गैस। एट रूम टेम्परेचर it is a solid, okay, it is considered to be an anhydride of SO3, ठीक है ना, सॉरी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का अनहाइड्राइड इसको अपन मानते हैं, ओके, दिस इज वेरी ऑब्वियस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अभी दिखा दूंगा मैं स्ट्रक्चर। इट हैज़ अ प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सल्फर होता है। इसमें भी p पाई d पाई बॉन्ड होते हैं जिसको बैक बॉन्ड अपन बोलते हैं। सो लेट्स एक्चुअली, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट इसमें मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताने का वादा किया था। सो लेट्स गो एंड डिस्कस दैट एंड देन विल अंडरस्टैंड द सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ दैट इज़ SO2 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। सो यहाँ पे वी हैव सल्फर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ब्लॉक में लिखता हूँ, ओके। सो दिस इज़ 3s 3d, ओके। सो ऑब्वियसली 3d ये जो है ये एम्प्टी है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में ये सल्फर के केस में ये होता है, इज़न्ट इट। अब देखो अपने को सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था। किस तरह से बनता है वो दिखाता हूँ मैं तुमको। देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली जो सल्फर है उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू प्रमोट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये प्रमोट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज दिस, सो दैट एंड देन दैट। ये आफ्टर प्रमोशन अपने को ये मिल रहा है बेसिकली, ओके। सो ऑक्सीजन जो है वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे रहा है, ओके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए ऑक्सीजन से आए एंड दैट इज़ गोइंग टू हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सो सल्फर इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन के साथ। सो ये इसके ऑक्सीजन हो गए। अब देखो इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है। सो ये अपना ऑर्बिटल है, दिस इज़ द थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये पहला है, 1 2 और ये 3, ओके। नाउ सल्फर के पास 2 ऑर्बिटल है, एक 3p और एक 3d। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। सो इफ़ यू लुक एट इट, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा अगेन, बिकॉज इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी है, ठीक है ना। एक तो दे दिया और एक अभी बाकी है, ओके। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ, ये p ऑर्बिटल में है, दिस इज़ फ्रॉम p ऑर्बिटल, ओके। और ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। सो लेट्स कलर इट स्लाइटली डिफरेंटली। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ओके। सो ये जो बॉन्ड रहेगा ये रहेगा, कौन सा रहेगा ये, p पाई, बराबर है। सिमिलरली इट इज़ गोइंग टू मेक अनदर बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड हो गया, ओके। ये हो गया अपना p पाई वाला, p पाई बॉन्ड। सिमिलरली ये एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हो जाएगा p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है, विच इज़ दिस। समझ में आया क्या? तो इस तरह से SO2 का अपना स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑलराइट, अ सिमिलर कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं विथ SO3 एंड वी गेट ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर SO3। तो ये SO3 का स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, बेसिकली जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी ऑक्सीजन के ऊपर, ओके, उसमें एक बॉन्ड यहाँ पे फिर से बन रहा है और यहाँ पे एक फिर से p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी p पाई, ओके। तो ये जो एक बॉन्ड रहेगा दैट इज़ p पाई और ये जो 2 बॉन्ड है दीज आर गोइंग टू बी p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो 2 जो पाई बॉन्ड है दिस इज p पाई d पाई और एक आएगा p पाई, ओके। एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन SO3, ये तुमको ध्यान में रखना है, ओके। इस तरह से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन दिखा सकते हैं SO3 का, ओके।
बेसिकली देर आर सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे, ओके और ये सिंगल बॉन्ड्स जो है ये रोटेट हो रहे हैं, ओके ये जो पी पाई डी पाई वाले जो बॉन्ड थे उसको अपन एज अ सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ओके। सो दिस इज एक्चुअली इन गैसियस स्टेट, दिस इज एन गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा अपने को। सॉलिड स्टेट में इट एक्चुअली फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स ऑफ टाइप्स S3O9 तरह का एक पॉलीमर बन रहा है, बेसिकली ये इस तरह का एक पॉलीमर बन रहा है। सो दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट एज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, ओके। सो ये सॉलिड स्टेट हो गया SO3 का, ये गैसियस स्टेट हो गया SO3 का। सो इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन सॉलिड स्टेट। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, अल्फ़ा, बेटा एंड गामा, ओके। तो ये तीनों फॉर्म सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के ही है। इसमें से जो देख रहे हैं अपन दैट इज़ गामा फॉर्म, ये जो यहाँ पे दिया है, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका जो फॉर्म है दैट इज S3O9, ओके। S3O9 ये ट्राइमर के फॉर्म में है, ट्राइमर, ओके और ये साइक्लिक है। सो साइक्लिक ट्राइमर है ये सॉलिड स्टेट में, दिस इज़ अ गामा फॉर्म। और जो अल्फ़ा और बेटा होते हैं दीज आर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स। ये कैसे है? पॉलीमरिक स्ट्रक्चर एंड दे आर फाइब्रस अपीयरेंस, मतलब बेसिकली लीनियर है ये। सो वी गेट अ फाइब्रस लीनियर अपीयरेंस, ओके। अल्फ़ा बेटा अपने को लीनियर मिल रहा है और जो गामा है दैट इज़ अ साइक्लिक ट्राइमर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के इन सॉलिड स्टेट। तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो दैट इज़ SO3। इसका प्रिपरेशन देख लो, ठीक है। तो एक तो है कि H2SO4 का अनहाइड्राइड है, तो अपन H2SO4 से इसको डायरेक्ट बना सकते हैं बाय रिमूविंग वाटर, इजंट इट। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं। तो जो सल्फ़र है वो डिहाइड्रेट हो गया और यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का हाइड्रेट मिल गया अपने को, दिस इज़ मेटाफॉस्फेट, ठीक है ना। ये रिमेंबर मेटाफॉस्फेट है ये, ऑलराइट, HPO3। तो इसेंशियली नाइट्रोजन फैमिली में अपन इसका स्ट्रक्चर देखा है, ओके। नेक्स्ट इज़ फेरिक सल्फेट के साथ फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं अपन, तो व्हाट वी गेट इज़ SO3, ओके। सो दैट इज़ समथिंग व्हाट वी गेट। और साथ में Fe2O3 मिल रहा है, ओके। सो एनीवे दिस इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि व्हाट वी गेट इज़ 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। यहाँ से SO3 मिल रहा है और HPO3 भी मिल रहा है, ओके। और दोनों कंपाउंड्स अपन ने देखे हुए हैं। कमर्शियली अगर प्रिपेयर करना है SO3 तो इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 को बनाने के लिए हम SO3 का यूज़ करते हैं, ओके। एज सच SO3 का जो यूज़ है, मतलब सोल पर्पज़ है, दैट इज़ बेसिकली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, ओके। और फिर H2SO4 को डिहाइड्रेट करके वी कैन obtain SO3 इफ़ वी नीड। तो उसको इस तरह से किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है SO2 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो तो वी गेट SO3, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ऑलराइट। दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम थिंग, यू कैन सी दैट, राइट। यहाँ पे 3 गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 है। सो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑलराइट। दे ऑल्सो यूज लॉट ऑफ कैटलिस्ट, ओके। दे यूज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, एस्बेस्टस यूज़ कर सकते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ऑन मैग्नीशियम सल्फेट, मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। लेकिन सबसे कॉमन जो कैटलिस्ट अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, ओके। ये सबसे कॉमन कैटलिस्ट है, इसी को तुमको ध्यान में रखना है बेसिकली, ऑलराइट। तो ये जो स्टेप है इसको अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्टेप। ये मतलब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं प्रोसेस, इसमें ये होता है कॉन्टैक्ट स्टेप, ठीक है। अब SO2 को अगर बनाना है तो वो अपन सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन से ही बनाते हैं। सल्फ़र को बर्न करते हैं, व्हाट वी गेट इज़ अ सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। इसमें अपन कैटलिस्ट लेंगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड, अपने को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड से फिर अपन H2SO4 बनाते हैं, ओके। सो SO3 से अगर H2SO4 बनाना है तो देर इज़ समथिंग वी कैन डू। SO3 प्लस H2O वी गेट H2SO4, बराबर है ना।
हाइड्रेशन कर देंगे अगर SO3 का तो अपने को H2SO4 मिलता है. ओके, दिस इज़ व्हाट वी डू. बट ये जो रिएक्शन है या ये जो स्टेप है, दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. ऑलराइट, एंड दिस इज़ क्वाइट डेंजरस ऑल्सो. ओके, इसलिए ये नहीं करते अपन. ठीक है, जस्ट फॉर सेफ्टी रीज़न वी यूज़ एन अल्टरनेटिव प्रोसेस विच इज़ सिमिलर टू दिस. सिर्फ अपन देखेंगे उसको किस तरह से करते हैं. ओके, डोंट एक्चुअली डू दिस. ओके, SO3 को H2SO4 से वाटर से अपन पास नहीं करते. देर इज़ अ ओल्डर प्रोसेस, इट्स कॉल्ड एज अ लीड चेम्बर प्रोसेस. ओके, जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करते. ये भी प्रोसेस अपन देखेंगे, ये अभी अपन यूज़ नहीं करते. ओके, दिस यूज टू बी द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 अप टू अबाउट 1960. ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फॉलो होता था. उसके बाद ये जो प्रोसेस था कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये फॉलो होने लग गया क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली मच बेटर. ओके, सो earlier we used to use a lead chamber process. This was a very good process, लेकिन because we used lead chambers इसमें which are dangerous, hazardous, the process itself is I think it is little inefficient. Probably I don't know exactly why इसको discontinue कर दिया, but I think one of the reason is probably कि इसमें lead chambers अपन use करें. That could be the reason. But apparently it was a very good process. Okay, it was a sturdy process. बहुत ज़्यादा sturdy process था. इससे काफ़ी अच्छा H2SO4 भी अपने को मिलता था. But the probably noxious gases अपन यूज़ कर रहे हैं इसमें क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं. इमिशन का प्रॉब्लम हो सकता है. So all those factors considered, okay, we don't actually use this. Another issue with lead chamber process वो है इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है. ओके, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, तो कूलिंग टावर्स यहाँ पे रन करने पड़ते हैं. ओके, दैट कुड एक्चुअली लीड टू एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स बेसिकली बिकॉज इतने ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर अपने को H2SO4 बनाना है तो यू कैन जस्ट थिंक कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन एनवायरमेंट में डंप कर रहे हैं. ठीक है ना, एनर्जी बिकम्स बेसिकली अ पोल्यूशन, एनर्जी पोल्यूशन. ठीक है ना, सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. सो दैट कुड बी वेरियस रीजन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रीजन्स. वी डोंट एक्चुअली यूज लीड चेम्बर प्रोसेस नाउ, वी यूज कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें अपन ये स्टेप यूज करते हैं. सो H2SO3 इज नॉट यूजुअली आइसोलेटेड बिकॉज we don't actually need it. Okay, we need it to be converted into sulfuric acid. ठीक है, तो H2SO4 को अगर मैं सैचुरेट करता हूँ SO3 के साथ तो मेरे को ओलियम मिलता है विच इज़ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो H2SO4 प्लस SO3 what we get is a pyrosulfuric acid. So rather than adding water to SO3, okay, और वैसा H2SO4 बनाना, we actually get this step. ओके, विच इज़ मच मोर सेफर. इसमें कम हीट जनरेट होता है. सो H2SO4 प्लस SO3 गिव्स यू पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और फिर इससे अपन H2SO4 बनाते हैं. वो मैं तुमको दिखा देता हूँ. ये अब तक जो बताया वो क्लियर है क्या? ओके, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस और देर इज़ अल्टरनेटिव प्रोसेस लीड चेम्बर प्रोसेस विच वॉज ओल्ड एंड वी डोंट यूज़ दैट नाउ, लेकिन वो देख लेंगे अपन. Okay, next is chemical properties and reactions. Okay, तो obviously SO3 is a acidic oxide. It's a quite strongly acidic oxide और ये डिजॉल्व होने के बाद अपने को सल्फ्यूरिक एसिड देता है. तो ये रिएक्शन देखो यहाँ पे H2SO4 एंड यूरिया, ये एक रिएक्शन मतलब कुछ रिएक्शन ज़्यादा दिए नहीं है. SO3 के एक ही रिएक्शन दिया है. एक रिएक्शन तो इसका वाटर के साथ है और दूसरा रिएक्शन यूरिया के साथ है. तो SO3 और H2SO4 प्लस यूरिया, ठीक है ना, इसके साथ मेरे को एक कंपाउंड मिलता है कॉल्ड एज सल्फेमिक एसिड. ठीक है, सो दैट इज अनदर एसिड दैट इज फॉर्म्ड हियर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऑलराइट, डोंट नो इफ दिस इज इंपॉर्टेंट और नॉट, आई हैवंट सीन इट मच एक्चुअली. SO3 is used for sulfonation of long chain alkyl benzene compounds. ठीक है ना, long chain alkyl benzene compounds को sulfonation में अपन यूज़ करते हैं. We can also use it for the sulfonation of aromatic side chain. If you remember that oleum use करते हैं अपन aromatic chemistry में, अपन ने देखा है benzene sulfonic acid जब बनाते हैं अपन, okay, from benzene we do sulfonation of benzene. ये रिएक्शन इसमें अपन H2SO4 प्लस SO3 यूज़ करते हैं विच इज़ ओलियम, वो यूज़ करते हैं. तो SO3 बेसिकली बिकम्स द इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन कराता है. रिमेंबर दैट दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और ये कौन सी रिएक्शन कराता है?
इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। तो ये अपन ने अरोमेटिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी देख चुके हैं। सोडियम सॉल्ट्स और दिस सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज बेंजीन, अल्कील बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये अपन ने देखा है, जैसे SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर लॉन्ग चेन ले रहे हैं अपन, जैसे डोडकिल बेंजीन, सो बेसिकली यू हैव अ लॉन्ग चेन, देन यू हैव बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर सो यू हैव अ लॉन्ग चेन विद अरोमेटिक साइड चेन एंड देन ये SO3H, ठीक है ना। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। सो दिस इज बेसिकली एन अनआयनिक सरफेक्स एक्टिव एजेंट, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं अनआयनिक। अनआयनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाता है और यहाँ पे आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, सो इसलिए अनआयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है, जिसको अपन डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। इनको अगर सिंपल टर्म में अगर ध्यान रखना है इस अनआयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स करके, तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज अनआयनिक सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट्स के बारे में मालूम है क्या तुमको? एनी आइडिया? एनीबडी नोज अबाउट इट? कोई बात नहीं। सरफेक्टेंट्स आर बेसिकली एजेंट्स दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सरफेस टेंशन कम कर रहे हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? बेसिकली सरफेस टेंशन हम क्यों कम करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। दो कोई लिक्विड ले लो, ठीक है ना। लेट्स टेक वन एज अ ग्लिसरीन एंड वन एज अ वाटर। ग्लिसरीन का जो ये है, इज़न्ट इट, सरफेस टेंशन वो बहुत ज़्यादा है ग्लिसरीन का, और वाटर का कम है, ओके। तो वेटिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे ज़्यादा है? वाटर में ज़्यादा रहेगी या ग्लिसरीन में ज़्यादा रहेगी? वाटर में ना। ये अपने को मालूम है, अगर ग्लिसरीन चद्दर पे गिर जाए तो वो बहुत टाइम लेता है उसको मॉइस्ट करने में, इज़न्ट इट। उसके ऊपर फैलने के लिए काफ़ी टाइम लेता है ग्लिसरीन, जल्दी नहीं फैलता। डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फैलता नहीं है जल्दी, उसको टाइम। इट टेक हनी का भी देखो सरफेस टेंशन ज़्यादा, इट टेक्स टाइम। बेसिकली पहले ब्लॉब रहेगा और वी कैन एक्चुअली पिक इट अप, इतना ये नहीं। लेकिन पानी गिर जाए तो फटाक से गीला हो जाता है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन से वेटेबिलिटी बढ़ रही है। सरफेस टेंशन अगर कम है तो वेटेबिलिटी बढ़ेगी। अब हम यही करते हैं कि जब हम पानी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ पानी से कपड़े धोएंगे तो कोई बात नहीं, मतलब इट विल स्टिल क्लीन इट अप। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर क्लीनिंग एक्शन अपने को चाहिए तो हमको चाहिए कि जो पानी है उसका जो वेटेबिलिटी वो बढ़ जाए, क्योंकि देर आर बेसिकली फैट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, और उसकी वजह से क्या होता है, मतलब कपड़े जब अपन उसमें भिगोते हैं सो ऑल दोज थिंग्स आ जाते हैं उसमें, और उसकी वजह से इसकी वेटेबिलिटी जो है कम हो जाती है। सो दैट्स वाई वी नीड सरफेक्टेंट्स जो सरफेस टेंशन को कम करे, वेटेबिलिटी बढ़ाए, ताकि अपने को ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग एक्शन मिले। दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, ओके। डिटर्जेंट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे आर नॉट यूज्ड इन सोप्स, ओके, क्योंकि सोप्स में वी डोंट वांट दैट कैन आर रीएज, बिकॉज दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वी डोंट वांट दैट। दिस विल बेसिकली डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियाज, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो अपने स्किन के ऊपर होते हैं, ये इनको भी धो देंगे। समझ में आ रहा है ना? वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इतना ज़्यादा क्लीनिंग एक्शन अपने को नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग एक्शन, जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। सो फॉर दैट सोप इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड। सोप ऑल्सो एक्ट्स एज अ सर्फेक्टेंट। सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑल्सो एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना ये ज़्यादा, इनका बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, तो इसलिए इनको डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड है क्या? तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी ऑक्सो एसिड्स आते हैं दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, नाम के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर, यूजेस के ऊपर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं, ओके। सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के बहुत ज़्यादा ऑक्सो एसिड्स है, ओके। और इनको याद रखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि देखो याद रखना पड़ेगा ये, ओके। तो देर इज़ अ वे वी कैन यूज़ टू एक्चुअली मेमोराइज दिस। तो ये जो मेरा तरीका है, ये अगर तुमको अच्छा लगता है याद रखने के लिए तो यू कैन यूज़ इट, ओके। आई हैव कैटेगराइज्ड इट, मतलब इसी तरह से अपन कैटेगराइज करते हैं, बट आई विल आई विल गिव यू सम टिप्स, पॉइंटर्स, ट्रिक्स टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस थिंग्स, ओके। तो आई थिंक इसको तीन या चार इसमें कैटेगरीज में अपन इसको ये करते हैं। सो वी कैटेगराइज दीज इन 4 कैटेगरीज, ओके। तो पहली जो कैटेगरी है दैट इज सल्फ्यूरस एसिड सीरीज।
ठीक है ना, सीरीज़ के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो अपना आएगा इसका की मेंबर, द की मेंबर इज सल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर अपने को मालूम ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3। इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज दैट, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन और होता है, सल्फ्यूरस एसिड में एक ऑक्सीजन कम है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ओके। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इट इज़ गोइंग टू बी +4, ओके। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन आसानी से ये मतलब निकाल सकते हैं, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज इट। तुमको याद रखना पड़ता है इसका नाम, स्ट्रक्चर, नाम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर जनरली अपन बना लेते हैं, ओके। किसी भी ऑक्सो एसिड में दो चीज़ कॉमन होती है, सल्फर रहेगा, जैसे सल्फर का देख रहे तो एक तो डबल बॉन्ड O और एक रहेगा OH, ये इतना तो होता ही है किसी भी ऑक्सो एसिड में, ठीक है। सो वी हैव ऑक्सो एंड एसिड ग्रुप, सो ये तो होता है, तो ये तो है ही, बचा क्या है OH, तो वो लगा दो, ओके। नेक्स्ट जो आता है दैट इज डाई या पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो क्या करना है, सल्फ्यूरस एसिड ले लो, कितने, 2। सो 2 सल्फ्यूरस एसिड ले लो, इसमें से -H2O कर दो, तो क्या मिलेगा तुमको, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। इसको एक्चुअली तुम बोल सकते हो ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड को भी तुम बोल सकते हो ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड, विच इज़ द मोस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, ओके। और उसमें से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, 2 में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो मेरे को मिलता है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन विच इज़ दिस, ओके, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अंडरस्टूड है क्या, क्लियर दिख रहा है, ओके। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था ना, H4S2O6 -H2O कर दो इसमें से, तो अपने को मिलता है H2S2O5, ओके। सो सल्फ्यूरस एसिड या ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड में से मैं अगर पानी निकालता हूँ, वाटर निकालता हूँ, डिहाइड्रेट करता हूँ, सो व्हाट आई गेट इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ओके। और इसमें से अगर वाटर निकालता हूँ मैं पूरा, एक में से अगर वाटर निकालता हूँ तो मेरे को मिलता है SO2 विच इज़ अनहाइड्राइड ऑफ दिस, ठीक है ना। ये पूरा अनहाइड्राइड हो गया और ये हो गया इंटरमीडिएट वाला अनहाइड्राइड, क्लियर है क्या। यहाँ पे एक में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ, यहाँ पे -H2O/2 मॉलिक्यूल्स, ओके। 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल में निकाल रहा हूँ, सो व्हाट आई गेट इज अ पायरोसल्फ्यूरस एसिड, यस सर। ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। अगेन देयर इज वन कॉमन फैक्टर, क्या रहेगा इसमें, एक तो सल्फर रहेगा, डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ठीक है। ये तो हो गया मेरा। अब बचा क्या है इसमें से, देखो 2 ऑक्सीजन कम हो गए तो 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, ओके। एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक सल्फर बचा हुआ है, ओके। एक सल्फर 3 ऑक्सीजन, और तो एक तो ये हो जाएगा कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो तो एक तो मेरा OH ग्रुप बन गया इसमें से, इजंट इट। सो इसका मतलब एक तो रहेगा OH ग्रुप, ओके, और दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेंगे सल्फर को, सो आई हैव टू कनेक्ट इट इन दिस मैनर, ओके। 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप, ओके। सो इस तरह से मेरा ये स्ट्रक्चर बन जाता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड का, ओके। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरस एसिड, या मतलब वंस यू नो इट बिकम्स ईजी टू रिमेंबर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देख लिया तो याद रहता है, सो दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दैट इज द स्ट्रक्चर। अगर कभी याद नहीं आया स्ट्रक्चर बट यू स्टिल रिमेंबर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरस एसिड, तो इस टेक्निक से तुम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। ये टेक्निक यूज़ कर लो, इट्स बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड, जस्ट लॉजिक लगाना है, ओके। एक ही हाइड्रोजन है तो एक OH ग्रुप लगेगा ही लगेगा, बचे क्या है 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाना है, इस तरह से ये बन जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। इसमें 2 सल्फर है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके, वो क्या है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये जो सेंटर वाला है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, ओके। और यहाँ पे जो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 -1, ठीक है। OH का डायरेक्ट अपन -1 लेते हैं, सो इसेंशियली जो सेंट्रल वाला आ गया दैट इज +5, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तुम आराम से निकाल सकते हो वंस यू नो द स्ट्रक्चर,
ठीक है, स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट फटाक से तुम निकाल सकते हो। सारी चीज़ें याद करते बैठोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। या नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डायथायनस एसिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आई डोंट नो आई मीन हाउ टू कनेक्ट इट, but you can directly just remember it. Okay, it is slightly related to sulfurous acid. Okay, but it's basically दो ये portions connected है via sulfur. There is a sulfur bridge इस structure में, और इसमें जो oxidation state आता है दोनों sulfur का, that is +3. Understood? So this is diethionous acid. That is the molecular formula H2S2O4. Okay. So maybe you can remember first as sulfurous acid, okay, ये तो ध्यान में रहता ही है. Then you can remember diethionous acid, okay, because यहाँ पे एक सल्फर और एक ऑक्सीजन अपन ऐड कर रहे हैं, okay, प्लस SO ग्रुप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, okay, and then you can remember pyrosulfurous acid, क्योंकि इसमें से -12H2O या फिर दो में से एक -12H2O या दो में से एक वाटर मॉलिक्यूल तुम निकाल रहे हो टू गेट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. तो इस तरह से तुम इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रख सकते हो. नेक्स्ट जो सीरीज आती है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज. ओके, सो पहला कंपाउंड ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये उसका स्ट्रक्चर, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6. ओके, नथिंग न्यू अबाउट इट. अब यहाँ से मेरे को थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनाना है. ओके, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में देखो सल्फ्यूरिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज समथिंग लाइक अल्कोहल, ओके, एंड थायो अल्कोहल. क्या डिफरेंस है इसमें? अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला ROH, और थायो अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है RSH. क्या करना क्या है अपने को? ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाना है, इजंट इट? यही करना है ना. जब थायो लग जाता है सामने तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन आ रहा है उसके जगह तुम सल्फर लगा दो, काम बन गया. तो यहाँ पे भी वही करना है, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड. अब ऑब्वियसली कौन सा ऑक्सीजन चेंज कर सकता हूँ मैं? ओके, तो वो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है, ये अपने को मालूम रहना चाहिए बेसिकली. सो आई एम चेंजिंग वन ऑफ द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विथ सल्फर, दैट्स इट. ओके, सो व्हाट आई गेट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड. एक ऑक्सीजन कम हो गया तो एक सल्फर बढ़ गया. क्लियर है क्या? ओके, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सल्फर का, ठीक है, सो ये जो सल्फर है दैट इज़ -2. ओके, और ये जो सल्फर आएगा दैट इज़ +4. ओके, तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनके. देखो ये -2 इसलिए ले रहे हैं अपन बिकॉज दिस इज बेसिकली सिमिलर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, इजंट इट? ऑक्सीजन के जगह ला रहे हैं ना, तो दिस इज -2, सो दिस इज ऑल्सो -2. ओके, एवरेज अगर निकालते हैं तो गलत आएगा. ओके, यहाँ पे तुमको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं पूछेंगे, तुमको स्पेसिफिकली पूछेंगे सेंट्रल ऑक्सीजन है उनका क्या है, या फिर ये है, या फिर इस कंपाउंड में तुमको दे दिया नाम थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन से हैं. ओके, और तुमको दिया रहेगा +1, +2, +2, +4, +3, +5, इस तरह के ऑप्शंस दिए रहेंगे. ओनली वन ऑफ दैट ऑप्शन इज करेक्ट. तो तुमको यहाँ पे देखना है +6. Sorry, I think I made a mistake there. It should be +6, not +4. Okay, +6. Okay, so it's a +6 oxidation state for this compound. Understood? Okay, I wasn't paying attention, so that was something that happened. Thiosulfuric acid. Okay, next आता है फिर से pyrosulfuric acid. अब pyrosulfuric acid should not be a problem. इसको 2 ले लो और इसमें से -H2O कर दो, अपने को क्या मिलेगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. मेक सेंस? 2 में से 1 निकाल रहे हैं. ओके, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं अपन, और इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. तो यहाँ पे व्हाट विल डू इज़, तो ये एक सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही है, तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ. और ओके, ये एक ड्रॉ कर लिया मैंने. अब वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो. सो ये वाटर मॉलिक्यूल मैं निकाल देता हूँ. ओके, ये ऑक्सीजन छोड़ दिया है यहाँ पे, जस्ट रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल. सो व्हाट वी गेट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज दिस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. अंडरस्टूड है? इसी को बोलते हैं अपन ओलियम.
ओके इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ H2SO4 प्लस SO3, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम या डायसल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज बेसिकली लाइक अ डाइमर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों सल्फर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है दैट इज +6. सेंसिबल है, कैलकुलेट कर लो. ये अंडरस्टूड है क्या? सो दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज. ओके इसमें दो एसिड तुमको ध्यान में रखने, थायो एंड पायरो. थायो में सिर्फ सल्फर लगाना है और पायरो में डाइमर बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड का. ओके इज दिस क्लियर? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज थायोनिक एसिड सीरीज. थायोनिक एसिड यहाँ पे देखो पहला आता है डायथायोनिक एसिड. ओके डायथायोनिक एसिड, दिस इज बेसिकली सिमिलर टू जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था. यहाँ पे डायथायनस क्या था? थोड़ा सल्फरस एसिड जैसे ही था ना, इसके जैसा ही ये सिर्फ डबल है ये, इजंट इट? और अगर थायोनिक देखे तो वो भी सल्फ्यूरिक एसिड का डबल रहेगा. ओके सो ये जो डायथायोनिक है दैट इज बेसिकली डबल ऑफ दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया. अब इस ग्रुप के जगह मैं फिर से इसका मिरर इमेज बना देता हूँ तो व्हाट आई गेट इज, मतलब S डबल बॉन्ड O ये पोर्शन अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनटू, जब भी अपन थायनस या थायनिक, थायनस में SO इंट्रोड्यूस करेंगे, थायनिक में SO2 इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके सो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर डायथायनिक का. इसमें दोनों सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है +5. ओके 2 4 5 ये 0 रहता है. सो जब सल्फर सल्फर बॉन्ड ले रहे थे दैट इज 0, दिस इज -2, दिस इज -2 एंड दिस इज -1. सो ये सेंट्रल ऑक्सीजन सल्फर जो आ रहा है दैट इज. देन वी हैव पॉलीथायोनिक एसिड. पॉलीथायोनिक एसिड में आता है H2SnO6. ओके H2SnO6. तो ये पॉलीमरिक फॉर्म है. इसमें जो N की वैल्यू है दैट इज अप टू 1 to 12. अगर 1 हो जाता है ओके सो व्हाट वी गेट इज अ सिंपल फॉर्म OH S डबल बॉन्ड O S. ठीक है डबल बॉन्ड O OH. ठीक है सो दिस इज बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट डायथायोनिक एसिड ही है, सिर्फ बीच में अपन ने सल्फर लगा दिए तो वी गेट पॉलीथायोनिक एसिड. राइट एंड आई एम श्योर उनके जैसे एक सल्फर है तो उसका कोई नाम होगा, 2 सल्फर है तो उसका कोई नाम होगा. ये जो वैल्यू है ओके N की वैल्यू या सो दैट विल डिसाइड द नेम ऑफ द कंपाउंड, बट फॉर अस all of these are will be called as polythionic acid. अब यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के सल्फर है, एक तो सेंट्रल वाला और ये सेम है. ओके ये जो कॉर्नर वाले जो सल्फर है दीज आर सेम. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है दिस इज एक्चुअली +5, दिस इज +5 एंड दिस इज 0. ओके क्योंकि ये सल्फर से ही कनेक्टेड है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0. तो यहाँ पे थायोनिक एसिड सीरीज जो बन रही है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू सल्फ्यूरिक एसिड, उसी के डेरिवेटिव्स है बेसिकली. तो इफ़ यू लुक एट इट ओके ये पोर्शन सिर्फ ऐड किया अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड में, और एक बार डायथायोनिक मिल जाता है तो यू गेट पॉलीथायोनिक एसिड. ठीक है तो डायथायोनिक से तुम फिर पॉलीथायोनिक को याद रख सकते हो. ओके और जो लास्ट सीरीज आती है वो आती है परॉक्सी वाली. ओके दिस इज परॉक्सी एसिड सीरीज. ओके सो यहाँ पे 2 वेरी इंपॉर्टेंट एसिड्स. ओके वन इज परॉक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको अपन कैरोज एसिड बोलते हैं. मोनोसल्फ्यूरिक एसिड परॉक्सी है. जैसे ही परॉक्सो या परॉक्सी ये आ जाता है वो इमीडिएटली नो देयर इज अ परॉक्साइड लिंकेज. परॉक्साइड लिंकेज अपने को सबको मालूम है ये होना चाहिए. ठीक है तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली इज दिस. अब सिर्फ OH के जगह मैं OOH कर देता हूँ तो मेरा बन गया कैरोज एसिड. ठीक है ना, क्या बन गया? कैरोज एसिड. अंडरस्टूड है? ओके इसका फॉर्मूला देखो, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया मैंने, बस हो गया. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे -1 ही है ऑक्सीजन. दिस इज -1 -2 -2 -1. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगा. ऑलराइट नेक्स्ट इज we're going to talk about peroxo disulfuric acid. Okay so this is basically like a disulfuric acid. If you think about it अपन ने excuse me disulfuric acid देखा है.
डाइसल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं अपन, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड? जस्ट ट्राई टू बी क्रिएटिव. Pyrosulfuric acid. Excellent, very good. Oleum. Disulfuric acid is basically your pyrosulfuric acid. बराबर है. That is the structure of oleum. अब मेरे को यहाँ पे बीच में, ओके, नॉट ऑन द कॉर्नर, बीच में 2 ऑक्सीजन लगाने. ये हो गया तुम्हारा पेरोक्साइड लिंकेज. व्हाट आई गेट इज पेरोक्सोसल्फ्यूरिक कैसे पेरोक्सोपायरोसल्फ्यूरिक एसिड. उसको अपन बेसिकली पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कॉमन नेम है मार्शल्स एसिड. मार्शल्स एसिड ये हो गया, कैरोज एसिड ये हो गया. ठीक है ना. तो ध्यान में रखने के लिए ये ध्यान में रख सकते हो तुम. मतलब कभी काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज विच वन इज़ कैरोज एंड विच वन इज़ मार्शल्स. ये मेरे को काफ़ी टाइम तक कन्फ्यूजन था. देन आई रियलाइज्ड अ सिंपल ट्रिक. ठीक है, कैरोज एसिड छोटा है, मार्शल्स एसिड बड़ा है. स्पेलिंग देख लो, कैरो का छोटा है, मार्शल का बड़ा है. यस और नो, आसानी से ध्यान में रहेगा. देखो जो अस में एंडिंग हो रहे, जैसे सल्फ्यूरस एसिड, बराबर है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 का. ओके, सल्फ्यूरस एसिड, थायनस एसिड, इजंट इट. और ये जो सॉल्ट बनाते हैं वो सॉल्ट होता है आइथ. ओके, जैसे सल्फ्यूरस एसिड का जो सॉल्ट होता है दैट इज़ सल्फाइट. ये अपने को मालूम है, सल्फाइट सॉल्ट बनता है. और अगर इक में एंड हो रहा है नाम, ओके, जैसे सल्फ्यूरिक फॉर एग्जांपल, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है. देख, अस का +4 है, इक का +6 है. ओके, और इनके जो सॉल्ट बनते हैं वो होते हैं 8, जैसे सल्फेट. ओके, सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट. सो ये these are the salts that are being formed by sulfuric acid. ओके, और जब अस में एंड हो रहा है तो सॉल्ट बनेगा, उसका नाम रहेगा सल्फाइट. ओके, सो ये परॉक्सी और इसका दिया है, बेसिकली दैट इज़ द सेम थिंग जो अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है. ओके, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, सो नथिंग टू वरी अबाउट. सो ये ध्यान में रखो कि मेनी ऑफ द एसिड्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट एज अ फ्री एसिड. ये अपन ने मतलब काफ़ी है, 4 कैटेगरीज देखी. तो इसमें से कुछ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डायथायनस वाले जो थे, ओके, जहाँ पे सल्फर सल्फर लिंकेज आता है, या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाले लिंकेज आते हैं. सो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट एज अ फ्री एसिड्स, बट उनके सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनके एसिड अपन देख रहे हैं बेसिकली बिकॉज दे हैव देयर सॉल्ट एंड दैट सॉल्ट एक्चुअली एग्जिस्ट एज फ्री सॉल्ट. अब पहला एसिड अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. बहुत ज़्यादा नहीं, इसके बारे में स्किप किया तो भी चलेगा, एक बार फिर भी देख लेते हैं. ओके, इफ़ देर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट. तो सबसे पहले इसको बनाते कैसा है, तो SO2 को वाटर में डिजॉल्व करो, तुमको मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड. इसीलिए SO2 को अपन क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड. ओके, SO2 actually exists as SO2 7H2O. okay, and this acid is known only in solution. समझ में आ रहा है ना. तो H is actually not H2SO3. हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं बेसिकली सल्फ्यूरस एसिड का एज अ सोल्यूशन में जब अपन लिखते हैं तो इट इज़ H2SO3, राइट. इस तरह से फॉर्मूला, इट डजंट इवन एग्जिस्ट. ओके, अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड है ये हम क्यों देखते हैं, बेसिकली इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं. वेल, इसका सॉल्ट एग्जिस्ट करता है. ओके, और इसके सॉल्ट को अपन क्या बोलते हैं, सल्फाइट. सोडियम सल्फाइट, पोटेशियम सल्फाइट, ये जो सॉल्ट्स है ये एग्जिस्ट करते हैं. ओके, तो सल्फ्यूरस एसिड एक्चुअली एग्जिस्ट इन वाटर एज दिस. क्लियर है क्या. ओके, इट्स नॉट अवर कंसर्न कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है बेसिकली, बट दैट इज़ ए इंटरेस्टिंग फैक्ट. ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लो. okay, it is a tetrahedral basic shape due to lone pair of electron. सल्फर के ऊपर there is a lone pair of electron, तो ये tetrahedral shape हो गया इसका. okay, in fact अगर ठीक से अगर बोलना है तो it becomes a trigonal pyramidal shape है, isn't it. trigonal pyramidal, something similar to ammonia. यहाँ पे lone pair of electron आ रहा है, so you get a tetrahedral shape. okay, so that is a sulfurous acid. सल्फाइट आयन जो है उसका ये शेप है, एंड देर आर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फाइट आयन.
तीनों का मिला जुला जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो ये है. ओके और इसका शेप कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर. ओके वी एक्सपेक्ट कि जो शेप रहेगा इसका दैट शुड बी टेट्राहेड्रल. ओके मतलब यार पिरामिडल शेप, इजंट इट? दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. बट इसका शेप जो फाइनल ज्योमेट्री जो अपने को मिलता है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर. इसका बेसिक शेप इज बेसिकली, अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से निकालते हैं तो वी गेट पिरामिडल शेप. ऑलराइट, बट व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. एनी ओपिनियंस ऑन दैट? व्हाई डू वी गेट इट? देखो ये जो ऑक्सीजन्स है ये डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, इजंट इट? डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं. जब डीलोकलाइज करेंगे तो अपने को बॉन्ड कौन सा मिलेगा? पी पाई डी पाई बॉन्ड, इजंट इट? पी पाई डी पाई बॉन्ड मिल रहा है अपने को. अगर पी पाई डी पाई बॉन्ड बनना है तो ये जो सल्फर है दैट हैज़ टू बी प्लेनर, इजंट इट? प्लेनर होना चाहिए ना, तब जाके ये पी पाई डी पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे. अगर पिरामिडल है तो पी पाई डी पाई बॉन्ड ठीक से ओवरलैप नहीं होगा. पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर ये ठीक से ओवरलैप नहीं होंगे. ओके ठीक से ओवरलैप कब होंगे? व्हेन दे आर प्लेनर. ओके व्हेन दे आर इन द सेम लाइन. ओके तो इसलिए ये जो शेप है ये थोड़ा थोड़ा पुल होता है टुवर्ड्स अपवर्ड एंड व्हाट यू गेट इज it may not be completely planar structure but it is somewhat planar. समझ में आया क्या? Is that clear? It kind of lifts upward इस तरह से and you get a slightly planar structure. Understood है? Next जो अपन देख रहे that is sulfuric acid. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो. इसको अपन बोलते हैं विट्रियॉल या ऑयल ऑफ विट्रियॉल. इट इज़ वेरी विस्कस एंड क्लियर लिक्विड. ठीक है ना? अनहाइड्रस H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये दोनों पानी में ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं. ऑल प्रोपोर्शन. ओके दे हैव अ वेरी हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर. और जब अपन इसको डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है. 880 किलो जूल पर मोल. एक मोल मतलब 98 ग्राम H2SO4 अगर मैं 1 लीटर पानी में ऐड करता हूँ तो 880 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी लिबरेट होती है. ओके तो इसेंशियली हमको जब डाइल्यूट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को या फिर अनहाइड्रस H2SO4 को अपन सॉल्यूशन बनाना है, सो वी हैव टू टेक ग्रेट केयर. ओके सल्फ्यूरिक एसिड में पानी कभी भी नहीं डालना है. ओके बिकॉज देयर विल बी अ स्प्लैशिंग. ओके वायलेंट स्प्लैशिंग होगी और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये तुम्हारे ऊपर उड़ेगा और ये तुम्हारे स्किन को ख़राब कर देगा बेसिकली. ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर वेरी स्लोली. ओके जनरली स्टरिंग रॉड रखते हैं अपन. जैसे ये स्टरिंग रॉड है, नीचे में बीकर है, ठंडा पानी ले रहे हैं अपन, कोल्ड वाटर. ओके या फिर पानी को ही हम आइस बीकर में रखते हैं. ठीक है ना? आइस वाटर बाथ में वो जो बीकर में अपने को सॉल्यूशन बनाना है उस बीकर को मैंने कहाँ रख दिया? आइस वाटर बाथ में रख दिया. ओके और फिर धीरे 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 स्टरिंग रॉड से मैं H2SO4 ऐड करूँगा. ओके यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ड्रॉपर. ड्रॉपर से भी तुम ऐड कर सकते हो धीरे धीरे, लेकिन ये धीरे धीरे करना है. इट बी वेरी पेशेंट. अगर ज़्यादा रैपिडली ऐड किया तो ये स्प्लैशिंग करेगा. ओके इतना भी मतलब व्हेन यू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता. यू कैन बी लिटिल बिट केयरलेस. लेकिन इफ़ यू ऐड वाटर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड ये डेफिनेटली स्प्लैशिंग करता है. ओके सो पोर एसिड इनटू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग. ओके जो हीट बन रही है ना उसको डिसिपेट करना है, इसलिए कांस्टेंट स्टीयरिंग ज़रूरी है. अगर मैं H2SO4 को हीट करता हूँ तो SO3 गैस जो है वो इवॉल्व होगा. ओके SO3 निकल जाएगा उसमें से इन द गैशियस फॉर्म, क्योंकि हीट कर रहे हैं अपन. बेसिकली डिहाइड्रेट होते जा रहा है और SO3 बाहर निकल रहा है तो पानी बचा रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होते जाएगा और एट 98.3% H2SO4 इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. समझ में आया ना? तो ये क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अपन डाइल्यूट कर रहे हैं बेसिकली बाय इवापोरेटिंग SO3. तो ये डाइल्यूट होते जाएगा एंड वी गेट at 98.3 we get azeotropic mixture. Concentrated sulfuric acid we use in laboratory is
98% बाय मास, ओके। इसकी डेंसिटी जनरली होती है 1.8 ग्राम, ऑलमोस्ट 2 पकड़ लो, एंड इसकी मोलरिटी होती है 18 मोलर। 98% ऑफ H2SO4 इज 18 मोलर H2SO4, ओके। सो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली। लेबोरेटरी में अपन यूज़ करते हैं, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इट्स वेरी थिक, वेरी विस्कस, okay, because you can see the density is very high. It has a high boiling point on account of hydrogen bonding. Hydrogen bonding है, strong hydrogen bonding होते हैं, that's why it actually has a very high boiling point. Okay, structure देख लो, ये H2SO4 का structure है, tetrahedral structure रहेगा obviously, alright, और in pure form it forms this type of hydrogen bonds, okay. तो इस तरह का ये लीनियर पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऑलराइट। सो इस तरह के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है खुद के साथ, अंडरस्टूड है ना, ओके। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में अपन इस तरह का अपन बोलेंगे इसका, ये प्योर H2SO4 का अपन बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो इस तरह से, बट इट फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और सल्फेट आयन अगर देखें तो दिस इज द सल्फेट आयन, ओके, कैन सी दैट 2 नेगेटिव चार्ज है, एंड इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। सल्फेट आयन इज़ वेरी स्टेबल एंड दैट इज़ द रीज़न वाई H2SO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर है। जो हाइड्रोजन दे के ये जो आयन बन रहा है, ओके, या हाइड्रोजन देने के बाद जो आयन बन रहा है दैट इज़ वेरी स्टेबल, तो ये हाइड्रोजन बड़े आसानी से दिए जा सकते हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। इसमें सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। H2SO4 में भी वही है और सल्फेट आयन में भी वही है, ओके। बॉन्ड लेंथ इक्वल है 1.5 पकड़ लो इसको, विच इज़ बेसिकली 1.5 बॉन्ड, ओके। द बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5 का, ओके। देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये डीलोकलाइज्ड है बेसिकली, जो 2 पाई बॉन्ड्स है दीज आर डीलोकलाइज्ड ऑल ओवर 4 ऑक्सीजन्स, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को रेजोनेंस में वही दिख रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड्स, ओके। सो H2SO4 का बेसिक डिस्कशन हो गया है। अभी अपन देखते हैं प्रिपरेशन इसका, ओके। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। इंडस्ट्रियल मेथड है, कमर्शियल मेथड बोल सकते हो, ओके। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस, ओके। ठीक से देख लो 4 स्टेजेस कैसे होते हैं। स्टेज 1 जो है बहुत ही बेसिक स्टेज है, अपने को सल्फ़र लगता है, इस केस में सल्फ़र को अपन बर्न करते हैं, ओके। इसको बोलते हैं रोस्टिंग। डू यू रिमेंबर दिस फ्रॉम ओर्स एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करता हूँ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न कर रहा हूँ तो सल्फर विल बर्न एंड यू गेट सल्फर डाइऑक्साइड, अंडरस्टूड है ना, रोस्टिंग हो गया, ओके। सेकंड जो स्टेप होता है ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिकॉज ये आसानी से नहीं होता। SO2 इज़ अ वेरी स्टेबल गैस, इट डज नॉट वांट टू रिएक्ट फर्दर, इट डज नॉट वांट टू अंडरगो कंबशन फर्दर। तो हम क्या करते हैं, SO2 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये कैटलिस्ट ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाट वी गेट SO3। अब ये SO3 बनाने के लिए जो सर्कस करनी पड़ती है वो मैं तुमको डायग्राम में दिखा दूंगा, ठीक है। बट इसेंशियली दीज आर 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इजी, टेक सल्फर, बर्न इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू गेट SO2। SO2 तो बड़े आसानी से मिल जाता है। SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए सारी सर्कस करनी पड़ती है, और ये अपने को चाहिए प्योर फॉर्म में SO3, ठीक है ना। इसको प्योर चाहिए, ड्राई चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ मॉइस्चर इन देयर बिकॉज दैट अदरवाइज क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम्स, ओके। सो एक बार SO3 मिल गया, देन रेस्ट ऑफ इट इज़ ईजी, वी कैन एक्चुअली डिजॉल्व इट इन वाटर एंड वी कैन गेट H2SO4, लेकिन ये स्टेप अपन नहीं करते, ठीक है। सो इसेंशियली आई प्रॉबली शुड राइट हियर इंस्टेड ऑफ 4 देयर आर 3 स्टेजेस, क्योंकि ये स्टेप अपन नहीं कर रहे। थर्ड स्टेप में 2 स्टेप होता है बेसिकली, सो बिकॉज ये थर्ड स्टेप नहीं कर रहे, देयर शुड नॉट बी कन्फ्यूजन विद द स्टेजेस आई गेस। सो ये स्टेज अपन नहीं कर रहे। और नेक्स्ट जो अपन प्रिंसिपल जो यूज़ करते हैं वो ये कि H2SO4 और SO3 जो अपना बना है उसको अगर मैं मिक्स करता हूँ विथ H2SO4 तो व्हाट आई गेट इज ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इफ यू थिंक अबाउट इट, थर्ड स्टेप में ये नहीं कर रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं,
ठीक है, दैट इज द थर्ड स्टेप. एंड देन इन द फोर्थ स्टेप वी टेक ओलियम एंड we add water to it, okay, and we get H2SO4. so overall अगर देखा जाए, so we are using H2SO4 O7 and then H2S2O7 plus H2O, what we get is 2 H2SO4. okay, ये दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लो और देखो क्या मिलता है, ओलियम कट हो गया. ओके, यहाँ पे H2SO4 जो था ये एक कट हो गया. ओके, बचा क्या है अभी, SO3 प्लस H2O, वी गेट H2SO4. मतलब ओवरऑल अपने को वही मिल रहा है, वेरी सिमिलर टू लाइक SO3 एडिंग टू वाटर. ओके, वी आर गेटिंग दैट सेम आउटकम, बट दिस इज़ मच सेफर, दिस इज़ मच बेटर. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं होती है, सो इसलिए अपन इस तरह से उसको करते हैं. वी यूज़ H2SO4 जिसमें अपन SO3 डिजॉल्व करते हैं, तो वी गेट ओलियम को फिर डाइल्यूट करते हैं यूजिंग वाटर, वी गेट H2SO4. Alright, this is the flow chart for the manufacturing of sulfuric acid. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला स्टेप क्या था सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में, सबसे पहला स्टेप था अपना टू बर्न सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बराबर है, तो पहला स्टेप था S+O2 gives you SO2. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सल्फर रखे हैं पूरे, दीज आर बेसिकली सल्फर थिंग्स, और इसमें से एयर पास करवा रहा हूँ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो मेरे को SO2 प्लस O2 जो एक्सेस वाला O2 है वो मिलेगा, प्लस SO2 मिलेगा. ठीक है, तो ये इसको अपन बोलते हैं सल्फर बर्नर. ठीक है, सल्फर बर्नर बोल रहे हैं इसको. ये जो दोनों गैसेस है ये इधर से जाएंगे, दिस इज़ लाइक अ डस्ट प्रिसिपिटेटर. अगर मान लो कोई अनबर्न सल्फर है या फिर जो एयर अपन यूज़ कर रहे थे उसमें कोई डस्ट आया है, कोई इम्प्योरिटी आई है, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो यहाँ पे सेटल हो जाएगी. ओके, और प्यूरिफाइड गैसेस इस तरह से इधर मूव होंगे. अब ये जो गैसेस है इनमें अपन पास करवाते बेसिकली वाटर स्प्रे करते हैं टू कूल इट. दिस इज़ कॉल्ड एज वॉशिंग एंड कूलिंग टावर. तो इसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो निकल जाती है. ठीक है, इसमें फिर से दिस इज़ डन टू रिमूव द इम्प्यूरिटी. ऑलराइट, लेकिन वाटर स्प्रे किया तो ये जो गैसेस है दे आर गोइंग टू बी वेट, और हो सकता है SO2 विल रिएक्ट विथ वाटर एंड विल गिव यू सल्फ्यूरस एसिड, इजंट इट. तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर से नेक्स्ट इसमें भेजी जाती है टू वॉश इट विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है. ओके, जो गैसेस है उनके ऊपर, तो बेसिकली जो भी मॉइस्चर रहेगा वो यहाँ से निकल जाएगा. अंडरस्टूड है. इसेंशियली वी डोंट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देयर, बट थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा. वो भी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं H2SO4. दिस इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग टावर. ओके, समझ में आया ना. तो जो गैसेस अभी आ रहे हैं वो है SO2 प्लस O2. दीज आर ड्राई एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम ऑल डस्ट पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग. ओके, तो ये अपने को SO2 प्लस O2 ये ड्राई गैसेस मिल रहे हैं. अब इनको अपन पास करवाते हैं समथिंग कॉल्ड एज आर्सेनिक प्यूरीफायर. ओके, आर्सेनिक प्यूरीफायर. अगर आर्सेनिक आता है ओके इसमें तो वो निकल जाएगा. ओके, इफ देयर इज़ आर्सेनिक इन देयर. और फिर उसके बाद प्री हीटर. ओके, इसको हीट किया जाता है, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इन गैसेस का, एंड देन दे आर पास्ड इनटू कैटालिटिक कन्वर्टर. यहाँ पे होता है, यू कैन सी वेनेडियम पेंटॉक्साइड. तो ये जो स्लिट्स लगे हुए हैं यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड हमने रखा हुआ है. इनमें से ये गैसेस पास हो रहे हैं. देखो SO2 भी पास हो रहा है, ऑक्सीजन भी पास हो रहा है. तो SO2 प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट होके क्या बनाएगा, SO3. ओके, SO3 बनाएगा, प्लस देयर माइट बी सम SO2 अनरिएक्टेड और ऑक्सीजन अनरिएक्ट, दैट इज़ फाइन. वो अपन गैसेस इधर से पास करवाते हैं. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक तरह से मॉनिटर किया जाता है कितना SO3 बना, क्या बना. उस हिसाब से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस है वो मॉनिटर किए जाते हैं, सो दैट वी गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 फ्रॉम हियर. तो ये अगर मिल जाए अपन तो उसको लास्ट चेम्बर में अपन भेजते हैं. यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 SO3 के ऊपर स्प्रे किया जाता है. कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 अपने को देता है ओलियम. ये निकाला जाता है. ओके, यहाँ पे जो है ग्लास के बीड्स रखे हुए छोटे छोटे
to increase the surface area for the absorption of SO3 into H2SO4. ग्लास के छोटे छोटे बीट्स लगे हुए हैं सो दैट ये गैसेस ठीक से मिक्स हो जाए, ठीक है ना, या फिर H2SO4 प्लस SO3 ठीक से मिक्स हो जाए, वी गेट ओलियम। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से ये प्रोसेस की है। सो कैटालिटिक चेम्बर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसी को अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्टेप। ये तुमको समझ में आना चाहिए अभी कि इसको कॉन्टैक्ट स्टेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो दो गैसेस है वी नीड टू ब्रिंग दैट इन कॉन्टैक्ट विथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। समझ में आ रहा है ना? इसको, इन दोनों को इसके साथ कांटेक्ट में लाना है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं कांटेक्ट स्टेप। अंडरस्टूड है? नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लीड चेम्बर प्रोसेस। ठीक है, देखो ये हम अभी यूज़ नहीं करते, ये 3 स्टेजेस में करते हैं। इसमें अपन स्टेज 1 में NO यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो NO इज़ द कैटलिस्ट, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, वी गेट NO2। दिस इज़ फाइन। NO और NO2 रिएक्ट होते NO प्लस O2 रिएक्ट होता है, NO2 बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अपना अपना ब्राउन गैस जो अपन ने देखा है वही है। फिर SO2 को NO2 के साथ रिएक्ट किया जाता है, व्हाट वी गेट इज SO3। इस तरह से अपन ने SO3 बनाया। NO2 ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहा है SO2 को। ओके, NO2 ने एक ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर दिया SO2 को, वी गॉट SO3 प्लस NO मिल गया। अब ये जो NO बन गया ये फिर से इस तरह से यूज़ होगा। दैट्स वाई NO इज़ एक्चुअली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये रिसाइकल हो रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा अपने को NO नहीं लगता, बहुत कम लगेगा इस प्रोसेस में, बट इन एवरी साइकिल वी गेट SO3। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें, इसको दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो NO2 कैंसिल हो जाता है, NO कैंसिल हो जाता है, व्हाट वी गेट इज़ एक्चुअली SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO गिव्स यू SO3। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही अपन लीड चेम्बर प्रोसेस यूज़ नहीं करते, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें NO एज अ कैटलिस्ट करके अपन यूज़ कर रहे हैं। ये रिएक्शन अपन फिर से देखने वाले काइनेटिक्स में एक्चुअली। ओके, व्हाट हैपन्स अदरवाइज देखो SO2 प्लस O2 ये रिएक्ट नहीं होंगे टू गिव यू SO3। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीड चेम्बर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस? कोई बता सकता है क्या मेरे को? आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ समबडी कुड टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस। ओमकार सर, हाँ बोलो ना ओमकार, बराबर है व्हाट यू आर सेइंग। कैटलिस्ट डिफरेंट है। कैटलिस्ट डिफरेंट है, इज़न्ट इट? वहाँ पे कैटलिस्ट अपन कौन सा यूज़ कर रहे थे? V2O5, और यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं? NO, इज़न्ट इट? दैट इज़ अ डिफरेंस। और SO3 मिल रहा है, और SO3 से हम लोग यूज़ करते हैं, उसको पानी में डालते हैं एंड वी गेट H2SO4। नाउ यू कैन मॉडिफाई दिस स्टेप जिस तरह से अपन ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किया था, बट आई गेस वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ दैट यहाँ पे लीड चेम्बर प्रोसेस में, ओके, इट सीम्स अ सिंपल इनफ प्रोसेस, इज़न्ट इट? मतलब NO गैस एज अ वी आर यूजिंग इट एज अ कैटलिस्ट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इज़न्ट इट? SO3 भी मिल रहा है एंड इट्स एक्चुअली अ रियली गुड प्रोसेस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था मैंने फ्यू ईयर्स बैक। इट्स अ रियली स्टडी प्रोसेस, रियली गुड प्रोसेस, बहुत अच्छा पॉपुलर प्रोसेस था। in many cases people actually preferred lead chamber process. Some of the companies actually preferred lead chamber process, but I think one of the problem with lead chamber process was that कि ये जो टावर्स बने थे जिसमें ये स्टेप्स हो रहे थे, पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेप, ये लीड के बने हुए थे। दे हैड एक्चुअली लीड शीट्स इसमें, इसीलिए इसको लीड चेम्बर प्रोसेस बोलते हैं। एंड लीड इज़ बेसिकली समथिंग दैट इज़ नॉट लुक्ड अपॉन वेरी नाइसली इन इंडस्ट्री। ठीक है ना, लीड इज़ अ हेवी एलिमेंट, इट्स पॉइजनस एक्चुअली, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस। इट इज़ अ डाइप्रोटिक एसिड, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, वी गेट दैट सल्फाइट, बाइसल्फेट एंड सल्फेट, ये 2 आयंस मिल रहे हैं मेरे को। सेकंड जो होता है, सेकंड डिसोसिएशन इज़ पार्शियल, बिकॉज इसका Ka देखो, यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो दिखा रहे हैं अपन, ये डिसोसिएशन कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे जब अपन H2SO4 डाइल्यूट लेते हैं, ओके, सो इट शोज ऑल यूजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। मतलब जो यूजुअल प्रॉपर्टी होती है एसिड की, टेक सिम फॉर एग्जांपल HCl की जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी
ऑलराइट। उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ अपने को H2SO4 से मिलती है व्हेन इट इज़ डाइल्यूट। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ you take dilute H2SO4 and react it with zinc, what we get is ZnSO4 plus H2. Okay, so this is a typical reaction for acid. Hydrogen gas liberate करवाता है. Okay, but if you increase the concentration, then it becomes different. Okay, so जो concentration increase करते हैं तो it basically acts as a oxidizing agent. Okay, concentrated H2SO4 is dehydrating agent. It is also a oxidizing agent. Okay, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है सल्फ्यूरिक एसिड का, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है. सो वी हैव अ कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन. ओके, इट विल रिएक्ट विथ मेटल्स अबाउट द हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज. ओके, मतलब जैसे जिंक, एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ओके, तो ये जैसे मैग्नीशियम ले रहे हैं अपन, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा रहा है. ओके, विथ रिएक्टिव मेटल्स. ओके, रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये हो रहा है. ओके, अगर मैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेता हूँ, ओके, तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, और इस केस में इट एक्चुअली एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू SO2. ठीक है, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, SO2 गैस लिबरेट होगा. समझ में आ रहा है ना. जब कोल्ड और डाइल्यूट लेते हैं या कोल्ड लेते हैं अपन, तो वी डोंट एक्चुअली गेट SO2 गैस, वी गेट H2 गैस. ओके, और जब हॉट लेते हैं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, वी गेट SO2 गैस. तो यहाँ पे देखो कॉपर के साथ रिएक्शन है, कॉपर एंड टीन, तो कॉपर प्लस H2SO4. यहाँ पे जो H2SO4 ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं अपन, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. तो ये CuSO4 तो बनाएगा बट SO2 गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पे. लीड और टंगस्टन जो है, दीज आर बेसिकली इम्यून टू हॉट टू कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. दे डोंट रिएक्ट. देखो लीड पैसिव हो जाता है, ये अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा. इफ़ यू रिमेंबर दैट, लीड जो है इसके ऊपर लीड ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, इट बिकम्स पैसिव. Okay, so it doesn't further react with H2SO4. Okay, so that's why you can actually store H2SO4 in lead container. लेकिन कॉपर और टिन ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन SO2 में हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है. इन एवरी केस वी आर एक्चुअली टेकिंग हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, तो H2SO4 का फिर से कन्वर्जन SO2 में ही होगा, इसलिए अपने को यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं SO2 के. और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स SO2 की. कार्बन एक तो यहाँ पे आ रहा है SO2 यहाँ से, और दूसरा SO2 यहाँ से आ रहा है. क्लियर है क्या. तो इस तरह से ये मिल रहा है. अगर हैलोजन एसिड लेते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू हैलोजन इटसेल्फ, और फिर से SO2 गैस लिबरेट हो रहा है. ये क्लियर है क्या. आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रिमेंबर. अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो SO2 गैस मिलेगा, डाइल्यूट लेते हैं या कोल्ड लेते हैं तो अपने को हाइड्रोजन गैस मिलेगा. Okay, so depending upon the nature of the reducing agent, तो सल्फेट आयन जो है, ओके, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में फर्दर भी रिड्यूस्ड टू एलिमेंटल सल्फर. मतलब ये भी हो सकता है कि रादर देन गेटिंग SO2 वी एक्चुअली गेट एलिमेंटल सल्फर या फिर सल्फाइड आयन. ओके, मतलब यहाँ तक इसका रिडक्शन हो सकता है. एंड दिस इज़ पॉसिबल इफ़ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, इफ़ यू लुक एट हियर वी डू यूज़ HBr इन अर्लियर केस, है ना. HBr यूज़ कर रहे हैं तो सल्फ़र का जो रिडक्शन है वो हुआ है SO2 में, ऑलराइट, और Br हो गया ऑक्सीडाइज इनटू Br2. लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करता हूँ तो ये और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है. HI अगर यूज़ करता हूँ तो यू कैन सी सल्फाइड आयन मेरे को मिल रहा है. ठीक है ना, सल्फाइड आयन मिल रहा है और आयोडीन तो मिल ही रहा है बेसिकली साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पे क्या हो गया कि सल्फर का ज़्यादा रिडक्शन हो गया. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नीशियम ऑल्सो डज द सेम थिंग बिकॉज मैग्नीशियम इज़ अ वेरी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे ये हो रहा है, सल्फर सल्फाइड आयन में हो रहा है. और जिंक अगर लेते हैं तो जिंक थोड़ा माइल्ड होता है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग
पावर तो अपने को सल्फर मिल रहा है। अंडरस्टूड है कि ये? आर दिस रिएक्शंस क्लियर? Reaction with potassium ferricyanide. This is actually an important reaction. K4, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जब भी आते हैं तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। K4FeCN/6 पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन देखो क्या हो रहा है कि H2SO4 ले रहे हैं अपन, तो व्हाट वी गेट इज अ पोटेशियम का K2SO4, आयरन का भी FeSO4, और ये जो CN है, ओके, इसमें अपने को नाइट्रोजन दे रहा है अमोनियम सल्फेट और कार्बन दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी तो एवरीथिंग एल्स इज फाइन, सिर्फ नाइट्रोजन का अमोनियम सल्फेट हो रहा है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है अपने को, ओके। सो ये रिएक्शन होती है विद पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो यहाँ पे ये दो जो प्रोडक्ट्स है वो ध्यान में रखने हैं तुमको, और ये याद ही रखने हैं बेसिकली। देयर इज़ नो थिंग इन एक्सेप्टिंग इज ऑल्सो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है बेसिकली। जैसे शुगर लेता हूँ मैं तो उसको चार कर देता है, दिस इज चारिंग, ओके, बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ H2SO4। इथेनॉल लेता हूँ तो उसको डिहाइड्रेट होके इथीन बनाता है। ये रिएक्शन अपन ने हाइड्रोकार्बन रिएक्शन में देखा ही है ऑलरेडी, हाइड्रोकार्बन्स के सिंथेसिस में, और ये भी अल्कोहल में भी देखेंगे आगे। ऑलराइट, अगर टेम्परेचर लो करता हूँ तो ईथर बनता है, हाई करता हूँ तो इथीन बनता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ओके। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ओके। टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर है 160, सो हाई टेम्परेचर पे इट इज़ गिविंग यू एलिमिनेशन, ओके, एंड लो टेम्परेचर पे इट इज़ गिविंग सब्सटीट्यूशन। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एंड दिस कंसिस्टेंट विथ द मैकेनिज्म्स जो अपन ने पढ़े हैं, ओके। जो मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का, दैट इज़ यूज्ड एज ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी रिएक्शन अपन ने एरोमेटिक केमिस्ट्री में देखी है बेसिकली। HNO3 H2SO4 ये NO2 प्लस देता है, ओके, एंड दिस इज़ योर इलेक्ट्रोफाइल। और ये कौन सी रिएक्शन करवाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो अगर मान लो बेंजीन रिंग है और इसके साथ मैं HNO3 H2SO4 लेता हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। तो फिर नाइट्रोबेंजीन को मैं अनिलीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ रिड्यूस करके, उससे फिर मैं डायजोनियम सॉल्ट बना सकता हूँ, उससे फिर मैं अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फोनेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं। और PCl5 के साथ रिएक्शन देख लो इसको। यहाँ पे देखो H2SO4 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, OH अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बट दिस इज H2SO4, और इसको रिएक्ट करें PCl5 तो ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाते हैं विथ Cl, तो अपने को क्या मिलता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अंडरस्टूड है क्या? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। साइमल्टेनियसली वी गेट POCl3। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज वेल, ओके। सिंपल रिएक्शन है H2SO4, तो जो OH ग्रुप्स होते हैं दे गेट रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप, अपने को सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिलता है। और लास्ट चीज़ अपन देख रहे हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स। काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किए जाते हैं। डिटर्जेंट्स तुमको पता है अनआयनिक सरफेक्टेंट, राइट। सो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का पोर्शन ही यूज़ किया जा रहा है। यूज्ड इन आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री टू रिमूव ऑक्सीडेशन एंड रस्ट। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर ब्लीचिंग, बिकॉज रिमेंबर इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें सल्फ्यूरिक एसिड में वॉश हो जाती है, ओके, जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो वॉश हो जाती है, एंड वी गेट वाइट पेपर। मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस एसिड्स, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। लीड एसिड बैटरीज में यूज़ किया जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अपन ने देखा है, एंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो नेक्स्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल, बेसिकली सोडियम थायोसल्फेट। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, इसको ध्यान में रखना, इसको यही ध्यान में रखना है तुमको। इसको हाइपोसॉल्ट बोलते हैं अपन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ओके। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। फार्मूला ध्यान में रख लो सोडियम थायोसल्फेट का, ओके, और इसका सॉल्ट। इट इज़ अ वेरी लार्ज कलरलेस हेक्सागोनल क्रिस्टल, वेरी हाईली सोल्यूबल इन वाटर,
और इट इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस बेसिकली, इफ्लोरेसेंट बदले तो उड़ जाता है, ओके आसानी से। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ओके सोडियम थायोसल्फेट। सो यू कैन सी दैट दिस इज बेसिकली थायोसल्फ्यूरिक एसिड, उसी का ये आयन है थायोसल्फेट आयन, ओके सल्फ्यूरिक एसिड इजंट इट। तो उनका जो सॉल्ट होता है दैट इज बेसिकली 8, ओके। सो थायोसल्फ्यूरिक एसिड उसका सॉल्ट होता है थायोसल्फेट आयन, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस क्लास। क्लियर है क्या? सो दिस इज द लास्ट थिंग वी सॉ वाज थायोसल्फेट आयन। इसका स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखना है बिकॉज यू नो इट्स अ स्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सो आई विल सी यू टुमारो in the next class. Thank you very much. Bye bye.